Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Let's learn some daily use English sentences with the help of advanced English structure. And as always, we will learn three advanced English structures in this lesson. So let's begin. जो इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमने ये बोलना होता है कि मैंने जी भरकर चॉकलेट खाई, या मुझे ये खूबसूरत नज़ारा जी भरकर देखने दो, या हमने सारी रात जी भरकर बातें की। इसमें आप एक कॉमन बात देख रहे हैं, जी भरकर। जब हमने कहीं पे भी इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने हो जहां पे हमने कहना हो कि ये मैंने जी भरकर किया, ठीक है, इसके लिए जो हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज करते हुए हैं, टू द कंटेंट ऑफ वंस हार्ट, टू द कंटेंट ऑफ वंस हार्ट। अब आगे हम सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं, जैसे कि हमारा ये जो पहला जुमला था कि मैंने जी भरकर चॉकलेट खाई, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एट चॉकलेट टू द कंटेंट ऑफ माई हार्ट। मतलब मैंने अपना जो मेरा दिल है, जो जी है, उसको पूरे उसकी कंटेंट कहते हैं मुतमईन हो जाने को, ठीक है। जब आप किसी चीज से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तो वहां पे आप कंटेंट हो जाते हैं उस चीज से, ठीक है। तो वहां पे ये भी है ना कि जी भरकर का यही मतलब है कि आप अंदर से पूरी तरह से मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए हैं, वो काम आपने अपनी जितनी भी आपकी चाहत थी अंदर से वहां तक कर लिया, ठीक है। तो कंटेंट का ये मतलब होता है इस वर्ड का। वैसे मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी आई बटन में, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे डेली यूज सेंटेंस है वो जैसे कि ये है, मुझे ये खूबसूरत नज़ारा जी भरकर देखने दो। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, लेट मी वॉच दिस ब्यूटीफुल सीनरी टू द कंटेंट ऑफ माई हार्ट। कि मुझे ये जो कहीं पे कोई खूबसूरत नज़ारा है, कोई कहना ना चलो चलें, तो आपने उसको कहना कि मुझे जी भर के देखने दो, इतना खूबसूरत नज़ारा है ये, ठीक है। तो लेट मी वॉच दिस ब्यूटीफुल सीनरी टू द कंटेंट ऑफ माई हार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज सेंटेंस है वो है, हमने सारी रात जी भरकर बातें की। इसको कहेंगे, वी टॉक्ड ऑल नाइट टू द कंटेंट ऑफ आवर हार्ट्स। होता है ना, दो फ्रेंड्स या दो कजन्स या दो बहनें या दो भाई कुछ अरसे बाद मिले और वो सारी रात बैठकर फिर वो बातें करें, तो दे टॉक्ड ऑल नाइट टू द कंटेंट ऑफ आवर हार्ट्स या देयर हार्ट्स। या पहले तो स्टार्ट में हुई है ना, अगर आप दे लगाएंगे तो फिर देयर हार्ट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो एडवांस स्ट्रक्चर है, जो हम इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बहुत हो गए तुम्हारे झूठ, या बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, इज्जत करना सीखो, या बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद करो, ठीक है। ये जो नीचे के दो सेंटेंसेस हैं, सेकंड और थर्ड वाला जो है, ये हम बच्चों के साथ बोलते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बहुत बदतमीजी कर रहा हो तो अक्सर कहते हैं ना कि बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, ठीक है, इज्जत करना सीखो। अच्छा, या हम किसी को बच्चे को कहते हैं कि बच्चे टीवी देख रही हो लेट नाइट तक, तो आप कह सकते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा टीवी देखना। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में इसके लिए जो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो है एनफ ऑफ, इनफ ऑफ, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, सेंटेंसेस को बनाते हैं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, बहुत हो गए तुम्हारे झूठ। अब कोई बहुत झूठ बोलता है, आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आता है, आप कहते हैं कि बहुत हो गए तुम्हारे झूठ, तो उसको आप कहेंगे एनफ ऑफ योर लाइज, एनफ ऑफ योर लाइज, कि बहुत हो गए तुम्हारे झूठ। या आपने ये कहना है कि बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी, इज्जत करना सीखो, ठीक है। तो आप उसको कहेंगे एनफ ऑफ योर रूडनेस, लर्न सम रिस्पेक्ट, एनफ ऑफ योर रूडनेस, कि तुम्हारी बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी, लर्न सम रिस्पेक्ट, कि इज्जत करना सीखो। ओके, अगला जो हमारा सेंटेंस है, जैसे आपने ये कहना है कि बहुत हो गया टीवी देखना, अब बंद करो, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, एनफ ऑफ वॉचिंग टीवी, नाउ टर्न इट ऑफ। या इसके बाद अगर आपने कहना है कि गो टू स्लीप, या बच्चों को कहते हैं ना कि बहुत हो गया टीवी देखना, अब इसको बंद करो और सोने के लिए चले जाओ। या आपने ये कहना हो कि स्टडी के लिए चले जाओ, तो आप इसके बाद कह सकते हैं कि एनफ ऑफ वॉचिंग टीवी, नाउ टर्न इट ऑफ, गो टू स्लीप, या टर्न इट ऑफ, गो टू स्टडी, ठीक है। जो भी उसके बाद बोलना हो बच्चों के साथ। अच्छा जी, जो हमारा तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, जो हम इस तरह के डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हैं ना, कि वो दिन गए जब हम इकट्ठे खाना खाते थे, ठीक है। और फैमिली मेंबर्स में अब जो चूंकि लाइफ बिजी होती जा रही है, तो कम ही टाइम अब लोगों को मिलता है इकट्ठे खाना खाने का। तो वो दिन गए जब हम इकट्ठे खाना खाते थे, या वो दिन गए जब हम गलियों में खेलते थे, या वो दिन गए जब हमारी अच्छी बनती थी। और मतलब पहले अच्छी दोस्ती थी, अब अच्छी नहीं बनती है अब किसी भी वजह से, ठीक है। तो वो दिन गए जब हमारी अच्छी बनती थी या जब हमारी अच्छी दोस्ती थी। अब इनको हम इंग्लिश में कहेंगे, गोन आर दोज डेज,
वो दिन गए, गोन आर दोस डेज। अब सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे ये पहला जुमला है, वो दिन गए जब हम इकट्ठे खाना खाते थे। गोन आर दोस डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर। ठीक है, कि वो दिन गए, गोन आर दोस डेज व्हेन वी यूज्ड टू हैव डिनर टुगेदर, कि जब हम इकट्ठे रात का खाना खाते थे। ठीक है, या यूज टू हैव लंच टुगेदर, आप लंच कर लें, डिनर कर लें, जो भी आपने इसमें बोलना है। अच्छा, नेक्स्ट है, वो दिन गए जब हम गलियों में खेलते थे। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गोन आर दोज डेज व्हेन वी यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट्स। गोन आर दोज डेज व्हेन वी यूज टू प्ले इन द स्ट्रीट्स। ठीक है, इसी तरह से जैसे ये आखिरी वाला हमारा सेंटेंस है, वो दिन गए जब हमारी अच्छी बनती थी। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे गोन आर दोज डेज व्हेन वी यूज टू गेट अलोंग वेल। अच्छा, आप गेट अलोंग भी कह सकते हैं, व्हेन वी यूज टू गेट अलोंग, इतना भी ठीक है। या आपने इसको थोड़ा सा और करना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी यूज टू गेट अलोंग वेल, कि जब वो दिन गए जब हमारी अच्छी बनती थी, लेकिन अब हमारी अच्छी नहीं बनती, किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स जी, लेसन खत्म हुआ है यहाँ पे। अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।